This lecture is given by His Holiness Radha Govinda Das Goswami on 29th of December 1998 and 1999. विसृजसि रसिपादं वेद्म्यहं चाटुकारैः अनुनय विदुषास्तेभ्येत्य दौतेर्मुकुन्दात् स्वकृतैः विसृष्टा प्रत्यपत्यन्यलोका व्यसृजदकृतचेतः किं नु सन्धेयमस्मिन् विसृजशिरसि पादं वेद्म्यहं चाटुकारैः अनुनय विदुषास्ते अभ्येत्य दौतेर्मुकुन्दात् स्वकृतैः विसृष्टा प्रत्यपत्यन्यलोका व्यसृजदकृतचेतः किं नु सन्धेयमस्ति पादमूले प्रविशन्तं क्षमापयिष्यन्तम् इव मत्वा आह। वह भौरा राधा रानी के चरण के तलवे में समाने लगा, उंगलियों को बिछाने लगा। वैसे थोड़ा सा ऊंचे जगह पर बैठी थी चरण को लटका करके, और चरण की जो अंगुलियां थी थोड़ा सा ऊपर की ओर उठी हुई थी राधा रानी। तो चरण में वो आ रहा है, भीतर घुस रहा है। पाद मूले प्रविशंतम, पाद मूल में प्रवेश कर रहा था। तो राधा रानी ये समझती है कि क्षमा करा रहा है, क्षमा मांग रहा है, और उसको इस रूप में मान करके कहती है विसृज शिरसि पादम, शिरसि तुम अपने सिर पर मेरे चरण को मत पकड़ो, छोड़ो मेरे चरण को। पादम विसृज, हमारे पैर को छोड़ो, शिरसि जो सिर पर ग्रहण कर लिए हो। तो प्रवेश कर रहा था तो वो समझते हैं कि सिर, अपने सिर से हमारा चरण पकड़ करके विनती कर रहे हैं। वेदनी हूँ, मैं जानती हूँ, तुमको जानती हूँ, तुम्हारे प्रभु को जानती हूँ, और मथुरा के सब लोगों को जानती हूँ। वेदनी हूँ, मैं जानती हूँ। चाटुकार अनुनय विदुषास्तेभ्येत्य दौतेर्मुकुन्दात्, मुझे पता है कि तुम मुकुंद से सीख करके आए हो कि कैसे चाटुकारी करनी चाहिए, रूठी हुई प्रिया को कैसे मनाना चाहिए। तुमको क्या पता है, तुम तो मूर्ख हो, लेकिन तुमको मुकुंद ने शिक्षा दिया होगा निश्चित। तो कहा होगा कि वो रूठ जाएगी, तुमको कुछ कहेगी तो तुम बुरा मत मानना, चरण पकड़े रहना। तो तुम मुकुंद के सिखाने से हमारे चरण पकड़े हो, जल्दी छोड़ो, हटो जल्दी। मुकुंदात अनुनय विदुष, मुकुंद का विशेषण है अनुनय विदुष, है भी पंचमी विभक्ति में। कृष्ण है अनुनय में बड़े विद्वान। कैसे रूठी हुई स्त्री को मनाया जाएगा इस विषय में तो विशारद, सरस्वती आदि को भी उनसे सीखना पड़ेगा। शेषनाग आदि भी सीखेंगे उनसे किस तरह से रूठी हुई प्रिया को मनाया जाता है। इसको अनुनय विद्वत का, अनुनय विदुष, मनाने में महापंडित मुकुंद से सीख करके तुम आए हो, नहीं तो अब तक मेरे फटकार से तुम भाग गए हो। समझ गए कि उन्होंने सिखा होगा, अरे वो तो काम ही है, बेचारी रूसी है तो कुछ भी कहेगी, लेकिन तुम चरण पकड़े रहने। और वो भन 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 कर रहा है तो राधा रानी ये समझते हैं कि रो रहा है, क्षमा मांग रहा है। दौते चाटुकार है, तुम दूत कर्म में बड़े प्रवीण हो, और लेकिन भ्रमर रूठी हुई को मनाना चाहिए। मैं रूठी नहीं हूँ, हमने कृष्ण से अपना संबंध ही तोड़ लिया। ऐसा नहीं मैं चाहते हैं कि हम रूठी हूँ, हमको मनाया जाए, नहीं, हमको कृष्ण से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी तात्पर्य नहीं, संबंध ही नहीं। उन्होंने तुमको सिखा करके भेजा है।
स्वकृत इह विशिष्टा पत्य पत्य न लोका, स्वकृत शब्द है, ई होने से दब गई विभक्ति। उनको मालूम है मुकुंद को, उनके लिए हम लोगों ने अपत्य पति और अन्य लोग सब कुछ छोड़ दिया। कृष्ण के लिए हमने अपना घर छोड़ा, अपना पति छोड़ा और सब परिवार के लोगों को छोड़ा, यहाँ तक कि परलोक छोड़ दिया, धर्म नहीं किया, सब कुछ छोड़ दिया। और वह ऐसा अकृत चेता निकला, वह ऐसा कृतघ्न निकला। हम लोगों ने कितना किया है कृष्ण के प्रति, इसकी उनको कोई याद नहीं रहती है, जो अकृत चेता कहते हैं। हमारे द्वारा क्या क्या कर्म हुआ है, हमने कितनी कृष्ण की सेवा की है, इस कर्म में जिसका चित्त न हो उसको अकृत चेता कहते। कृत चेता हम लोगों ने क्या क्या किया है उनको बिल्कुल याद नहीं है। उनके लिए हम लोगों ने अपत्य छोड़ा, पति छोड़ा, अन्य लोग छोड़ा, सब छोड़ा। भ्रमर कहता है, स्वामिनी जी जो कुछ भी हुआ कृष्ण से गलती, लेकिन मैं कृष्ण के तरफ से आपके चरणों में क्षमा मांग रहा हूं। और हमको उन्होंने नहीं सिखाया है, मैं अपनी ओर से आपसे क्षमा मांग रहा हूं। जो भी हुआ अब संधि कर लीजिए। इसी पर राधा रानी कहती, क्या संधि कर लें, किम नु संधेय मस्त। वैसे व्यक्ति से संधेय क्या है, किस पॉइंट पर संधि करूं बताओ। संधि करने लायक एक बार धोखा दिए होते, एक बार दुख दिए होते तो चलो भूल जाती, लेकिन निरंतर केवल दुख ही देते रहे, हमको संधि नहीं करनी। जाओ तुम हट। दौत्य दूत कर्म भी चाटुकार है, प्रियोक्ति रचना भी। तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? कृष्ण ने तुमको सिखाया है कि जब दूत का कर्म करना हो तो चाटुकारी करनी चाहिए, प्रियोक्ति रचना, रच रच करके प्रिय वचन बोलना चाहिए। तो तुम्हारे स्वामी प्रार्थना में बड़े चतुर हैं, मैं सब जानती हूँ। और मुकुंद से तुम सीख करके लाए हो, अतः मुकुंदवत त्वमपि अविश्वसनीय इति भाव। अब तक तो मैं तुम पर विश्वास करती थी, परंतु जब तुम इतना विनय कर रहे हो तो मैं समझ गई कि मुकुंद के साथ बहुत रहे हो, अतः मुकुंद की तरह तुम भी अविश्वसनीय। ननु तेन किम अपराधम पुत्रा। यदि भौरा क्या कहे कि स्वामी जी कृष्ण का क्या अपराध है, तो राधा रानी कहते क्या अपराध है। स्वकृते तदर्थम एवं विशिष्ट अपत्य पत अन्य लोका, अपत्यानि पतयश्च इति लोको अन्य लोको धर्म साध्यस्य जाभिता न अकृत चेता असंयचितो यो जैसे। हमने जिसके लिए सब कुछ छोड़ा वो हमें छोड़कर चले गए। इस तरह कृतघ्न शिरोमणि कृष्ण, उनका चित्त चंचल है। ऐसे से हम क्या संधि करें, किम निसंधातव्यम, हम क्या मेल करें, हम क्या करें। हमारा हृदय जल चुका है, हम सपने में भी नहीं सोचती हैं कि अब उनसे हमारा कोई संबंध। तुम्हारे चरण मत पकड़ो। जो संस्कृत का अर्थ इस तरह, शिरसी स्वशिरसी स्थापितम मम पादम विसृज। अपने सिर पर लिया हुआ मेरा चरण छोड़ो। वो बेचारा काहे को सिर पर लिया है तो आ रहा है सौरभ के लोभ से चरण में, लेकिन इस तरह दिव्य उन्माद में सोच रहे हैं। पादम विसृज मम पादम विसृज एतावता अस्मत् दुख निवृत्ति भाव वृथैवत धारण कर। तुमको हम क्षमा कर दे और हमारा दुख निरंतर चलता रहे, क्यों वृथा धारण किए हो हमारे चरण को। हटो त्यज इतः दूरी भव, यहाँ से दूर हो जाओ। मुकुंदा सकाशात मुकुंदा देती अस्माकम सर्वासम गृह परिवार कर त्यागम ददाती तिथि तथा नाम में। जो मुकुंद का एक अर्थ होता है, मुकु का अर्थ मुक्ति और द माने देने वाले। जो मुक्ति दे उसको मुकुंद कहते हैं, अथवा मु का अर्थ मुक्ति और कु का अर्थ से कुत्सित और द का अर्थ देने वाला। ऐसी वस्तु जो मुक्ति को भी कुत्सित कर देती है, वो देता है, वो
उसको मुकुंद कहते हैं, जो भक्ति देते हैं, प्रेम देते हैं। भक्ति के आगे मुक्ति कुछ नहीं देता। लेकिन यहाँ मुकुंद का यह अर्थ करती हैं कि हमको गृह परिवार आदि सबसे छुड़ा कर मुक्त कर दी, बिना घर के बिना स्वजन के कर दी। ये मुकुंद, ऐसे मुकुंद से सीख करके आए हो। अथवा मुकुंद, जिनके मुख, मुंह माने मुख है और कुंद माने कुंद, जिनके मुख में कुंद कली है, मतलब दांत इतने सुंदर हैं कि कुंद की पपड़ियां जैसे लगते हैं। केवल सुंदरता भर है दूत उनमें, नहीं तो कपट के तो ये आगार। ऐसे मुकुंद ने सिखाया था। दूतस्थ च, दूत को तो स्वाभाविक धूर्तता की शिक्षा मिलती है। तुम परम अविश्वसनीय हो। तो यहाँ से मुकुंद से अभ्यत्य शिक्षित्वा एत्य, सीख करके आए हो। सर्वम तस्मात् शिक्षित्वा, चाटुकार है, प्रयोक्ति रचना रूप है। प्रयोक्ति रचना भी, दौत्य दूत कर्म भी, अनुनय विदुष। तस्मात् अनुनय प्रकारम शिक्षितवतः, तो षष्ठी में भी हो सकता है इसके लिए। तुम कृष्ण से अनुनय करना सीखे हो। तो ते तौ सर्वम अहम वेद्मि, ते अहम वेद्मि, मैं तुमको जानती हूँ। इसका अर्थ तौ सर्वम त्वाम स्वामिनम मुकुंदम और जो शीलम च वेद्मि, मैं तुमको, तुम्हारे स्वामी कृष्ण को और दोनों के स्वभाव को पूरी पूरी जानती हूँ, किसी बाकी नहीं। यह बात बना रहे। अहम वेद्मि इति अन्य न जानन्तु नाम अहम तो विचक्षणा। अहम, यदि वेदनी राधा रानी कह देती तो इसका अर्थ है कि मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी अहम लगा रही है। अन्य स्त्रियों को भले मालूम न हो कृष्ण का चरित्र, लेकिन मुझको मालूम है। अहम बड़े गर्व के साथ, अहम वेद्मि, अहम तो परम विचक्षणा, जनामी एवं इत्यर्थ, मैं जानती। अनभिज्ञा ही बच्यन्ते वंच्यन्ते, जो अनभिज्ञ स्त्रियां है वही वंचित की जाएंगी कृष्ण द्वारा, ठगी जाएंगी। मेरी जैसी विदुषी नहीं। न च अहम लक्ष्मीवत अनभिज्ञा, लक्ष्मी जैसी अनभिज्ञ नहीं, किंतु विपरीतार्थ निश्चयवती इति वेद्मि अहम अनेन सुजते, मैं सब जानती हूँ कि कृष्ण प्रेम करेंगे और क्या क्या उल्टा कार्य करते हैं, विपरीत मतलब दुख में डाल करके और छोड़ करके भाग जाते हैं। ऐसन को विश्वास कहारी कपट बयान बतरावे। हमेशा जब बोलना है कपट की बात तो हमको पूरा पता हो गया। और वंचनाय प्रवृत्तस्य, कृष्ण वंचक है और वंचक का दूत बन करके आए हो, तो जो कार्य स्वामी नहीं कर पाता है वो कार्य दूत कर देता है, ऐसा देखा गया। तो तुमसे तो और भय लग रहा है, तुम्हारे पास जो पहले से बुद्धि है और उस पर भी मुकुंद से सीख लिए हो। हटो हटो यहाँ से। वंचनाय प्रवृत्ता से तो चातुर्जम होती प्रत्युत मन निश्चय में दृढ़ी करो थी ज्ञापना चाटुकार। मैं जो सोची थी कि ये लोग बहुत कपटी हैं, तो तुम जितना मुझको मनाओगे तो मेरी शंका और तुम्हारे प्रति दुर्भावना ही दृढ़ होगी। अभी अगर चले जाते हो तो कुछ भावना ठीक रहेगी कि अच्छा अच्छा है, लेकिन ज्यादा मनाओगे तो हमारा दिमाग और बिगड़ता जाएगा। ये करे मैं समझूंगी कि तुम और धूर्त हो, केवल निष्फल बांग माधुर्य दिखा रहे हो, केवल बाणी से बोल रहे हो। और उद्धव जी इस दृश्य को देख रहे थे और समझती गोपी मैं सब कुछ जानती हूँ। तो कहता है भ्रमर, सकृत अपराधम क्षांतवा, एक बार और अपराध क्षमा कर दीजिए। तो प्राण कोट्यधिकेन तेन सह विग्रहेण आलम, आप ही कहते हैं कृष्ण हमारे कोटि कोटि प्राण से प्रिय है, तो ऐसे प्रियतम के साथ इस तरह के विग्रह से क्या लाभ। अब इसको बंद कीजिए, एक बार क्षमा कीजिए और उनसे प्रेम कीजिए। हम तो यह कहेंगे कि आप चलिए मथुरा, बुलाए हैं आपको। अगर वहां नहीं जा सकते हैं तो एक पत्र लिख दीजिए अनुकूल भाव से,
तब राधा रानी कहती पत्र लिख दो और उनसे संधि की बात कह रहे। यह लोके अथवा जीवित दशाया में व जीवित दशा नहीं, जबकि हम गृहस्थ हैं, स्वकृत तदर्थम एवं विशिष्टानि त्यक्तानि अपत्यानि च पतयश्च अन्य लोकाश्च माता पिता दयश्च अन्य च गृहादय लोकाश्च सर्वे ऐहिक आमुष्मिक सुख भोग सहाय। हमने सब कुछ छोड़ा, पति छोड़ा और स्वजनों को छोड़ा, माता पिता को छोड़ा, इस लोक के घर द्वार छोड़ा, परलोक में जो धर्म साध्य लोक है वो भी छोड़ा, और धर्म के साधन जो साधन है उन्हें भी छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। किनके लिए छोड़ा? उनके लिए छोड़ा। तत् रास मुरली वादन समय अंतर्गृह निरुद्ध गोप भी रपत्यानि त्यक्तानि। जब रासलीला में बांसुरी बजाए थे उस समय अंतर्गृह में निरुद्ध गोपियों ने सब कुछ छोड़ दिया। वो निरुद्ध थी गोपियां, अंतर्गृह में अपने अपने पतियों द्वारा और स्वजनों द्वारा, लेकिन फिर भी वे ऐलान करके कई कई गोपियां हैं, उन्होंने क्या छोड़ा इसका बड़ा विस्तार से वर्णन है। राधा ने क्या छोड़ा, ललिता ने क्या छोड़ा, विशाखा ने क्या छोड़ा, धनिष्ठा ने क्या छोड़ा, चंद्रावली ने क्या छोड़ा, ये सब बहुत विस्तार से वर्णन। तो हमने इतना छोड़ा और वे ऐसे कृतघ्न निकले, अकृत चेता, असंयत चित्त, चंचल, न विद्यते कृते उपकृते चेतो जस्य स। उनका कितना उपकार किया गया हम लोगों के द्वारा, इसमें उनका चित्त नहीं है, वो अकृत चेता है। अस्माकम स्वस्य च कृतम अनुसंधान अकृतज्ञ इत्यर्थ। यद्वा न कृतम अस्मासु चेत, या उनका चित्त हम लोगों में नहीं है, वे अकृत चेता है, हम लोगों में चित्त नहीं है। वे कभी नहीं सोचे कि एता अनन्य गत इति मनोपि जेन सह। वे कभी मन से भी हमारा चिंतन नहीं किए कि बेचारी वो सब कुछ छोड़ दिया, उनकी क्या गति होगी वृंदावन में, और जाकर मथुरा में राज कर रहे हैं। अथवा स्वकृते स्वार्थे अस्मान विशिष्ट पत्तन का अकृत चकारिता से प्राप्त। तो हमने उनके लिए सब कुछ छोड़ा, लेकिन वे इतने निर्दय निकले कि हमें छोड़ करके चले गए। अतः ऐसे निर्दयी से अब हमें कोई संधि नहीं करनी, हमें अब प्रेम नहीं करना, हमें प्रेम करके देखना। इस श्लोक में संकल्प है। संकल्प की परिभाषा रूप गोस्वामी पाद जी देते हैं, सोलुंठया गहनया कयाप्याक्षेप मुद्रया तस्या कृतज्ञता युक्ति संजल्प कथितो बुधहि। जिस उक्ति में सोलुंठ, गहन सोलुंठ के साथ किसी आक्षेप मुद्रा से कृष्ण की कृतज्ञता का निरूपण किया जाए, इसको संजल्प कहते हैं। सोलुंठ का क्या अर्थ है? सोलुंठ का अर्थ ताना मारना, जैसे इसमें लिखा गया है। अत्र पूर्वार्धे सोलुंठ आक्षेप मुद्रा, अनुनय विदुषा, इस शब्द से इसको सोलुंठ कहते हैं, जिसमें प्रिय का कुछ अपमान सा किया जा रहा है। उत्तरार्धे अकृतज्ञता आदि शब्दात निर्दयत्व प्रद्रोहित प्रेम शून्यत्वानि। अब कहती हैं विरह की व्यथा से व्याकुल होकर, तिहारी प्रीति की भौतरवारी, तिहारी प्रीति की भौतरवारी। हम प्रेम क्या कृष्ण से किए, प्रेम को और महायुद्ध को, कुरुक्षेत्र के युद्ध को एक जैसा बता रहे हैं। यह कृष्ण से प्रेम करना और निभाना बहुत बड़े वीर का काम है वास्तव में। तो कहते हैं कृष्ण से, हे प्रियतम, आपका प्रेम क्या है? तलवार छिन्न भिन्न काट देता है।
तिहारी प्रीति की धौतरवार, तिहारी प्रीति की धौतरवार। अच्छा, उस तलवार में धार क्या है? कृष्ण की आंख। उस ये युद्ध चल रहा है प्रेम का, प्रेम जो है तलवार है और उस तलवार की शान धराई हुई है कृष्ण की आंख से। कृष्ण की आंख ही धार है। दृष्टि धार करी मारी सांवरे, दृष्टि धार करी मारी सांवरे, घायल सब ब्रजनार तिहारी, घायल सब ब्रजनारी तिहारी प्रीति की धौतरवार, तिहारी प्रीति की धौतर। अरे आपकी प्रीति प्रीति है कि तलवार है? किधो मना थोड़ा। आपका हे प्रियतम प्रेम जो है वो तलवार है और बहुत तीक्ष्ण धार वाली तलवार है। बहुत मारा हम लोगों को। जैसे गोपी गीत में भी कहती हैं, दूसरे श्लोक में क्या है? नहीं, दूसरा श्लोक। जयति ते धिकम जन्मना ब्रजश्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही दैत दृश्यताम दीक्षितावकास्ताम विचिन्वत। शरद उदास है, शरद उदास है साधुजात सत सरसिजो दर श्री मुषा दृशा कृतनाथ शुल्क दासिका बरद निघ्न तो नेह किंबद। हे प्रियतम, शरद काल में खिले हुए कमल के समान सुंदर आंखों से आपने हमें मारा है, क्या यह वध नहीं है? आपने जो आंख से देख करके इशारा किया हमको और हम घर द्वार सब कुछ छोड़ दें, सब कुछ भूल गए, तो क्या यह वध नहीं है? क्या जान से मार देना ही वध कहलाता है? तो दृष्टि धार करी मारी सांवरे, घायल सब ब्रजनार तिहारी प्रीति की धौतरवार, तिहारी प्रीति की धौतरवार। दृष्टि धार करी मारी सांवरे, दृष्टि धार करी मारी सांवरे, घायल सब ब्रजनारी, घायल सब ब्रजनार तिहारी प्रीति की धौतरवार, तिहारी प्रीति की धौतर। आपने हम लोगों को घायल कर दिया, हम गिर गए युद्ध भूमि में, लेकिन युद्ध क्षेत्र छोड़कर भागा नहीं। मारने वाले आप ही भाग गए, जो जीता वही भाग गया, हारने वाला अभी डटा हुआ है। रही सुखेत ठौर वृंदावन, रही सुखेत। हम अभी इसी धर्म क्षेत्र में अड़ी हुई हैं, सुखेत्र सुक्षेत्र। हम वृंदावन नहीं छोड़ी, यह प्रेम की भूमि है। मतलब हमने प्रेम करना नहीं छोड़ा, आपसे हार गई। आपने हमें टूक टूक कर दिया, विरह में जला दिया, खंड खंड कर दिया कलेजा, लेकिन फिर भी आपसे प्रेम करने के लिए डटी हुई है और हम यही रह गए प्रेम भूमि में। यदि हमको प्रेम छोड़ना होता आपसे तो हम दूसरी जगह चली गई होती। कि वृंदावन में रहने पर तो और जलन होती है, वहाँ आपकी यादें आती है सब लीलाओं की, लेकिन फिर भी हम इसी वृंदावन में रह गए, इसी दुख के स्थान में जहाँ हमारी पराजय हुई है, जहाँ आपने हमको मारा है बुरी तरह से, फिर भी हम नहीं भागी, डटी हुई है। रही सुखेत ठौर वृंदावन, रही सुखेत रनहु न मान तिहारी, रनहु न मान। इस रण में हम हार नहीं मानते, मारी गई है बुरी तरह से, विरह में जलाई गई है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानती। यह देखिए उत्साह प्रेम करने का। कुछ भी दुख हो रहा है
हमनी तो डारी गैलन विषम विपत्तिया हो धो से भेंगल पतिया हो, कुछ भी विषम विपत्ति डाले लेकिन हम डटी हुई हैं, प्रेम कर रही हैं। आप भाग गए, हम नहीं भागे। बिलपत रही संभारत छन छन, बिलपत रही संभारत छन, बिलपत रही संभारत छन छन, बिलपत रही बदन सुधा करबार तिहारी। हम बिलखती रही इस युद्ध क्षेत्र में। तो जिसकी हाथ कट जाए, गर्दन कट जाए, चाहे शरीर छिन्न हो तलवार से, फिर भी वो योद्धा रहे उसी क्षेत्र में, भागे न युद्ध के लिए तत्पर रहे। हम प्रेम करने के लिए तत्पर रहे, विलाप करती रही क्षण क्षण में, 24 घंटे रो रही है, सब कर रही है, लेकिन फिर भी बदन सुधाकर बारी, बारी का अर्थ है यह अमृत। आपके बदन चंद्र का अमृत जो स्मरण में आ रहा है उसी से जी रही। जो मारा है वही बदन चंद्र से अमृत दे रहे। जब आपके मुख की जब याद आती है प्रियतम, तो हम आपसे प्रेम करने से नहीं हार सकते। आशा बंधी रहती है कि वे आएंगे आएंगे, हम वृंदावन को छोड़कर नहीं जा सकते। सुंदर श्याम मनोहर मूर्ति, सुंदर श्याम सुंदर श्याम मनोहर मूर्ति, सुंदर श्याम रही हाँ छवि निहार, रही हाँ छवि निहार, रंचक शेष रही सूरज प्रभु, रंचक शेष अब जनि डारो मार तिहारी, प्रीति की भाव तरवार तिहारी, प्रीति की भाव तरवार। हम तो सुंदर श्याम मनोहर मूर्ति आपकी छवि को ही निहारने वाली है, हम हारी नहीं। और अब रंचक शेष रही सूरज प्रभु, हे सूरदास जी के प्रभु। सूरज दास भी कभी कभी अपने को लिखते थे सूरदास। हे सूरदास के प्रभु, हे प्रियतम, अब तो बस रंचक शेष रही। रंचक शेष रही का यह मतलब ये है कि हम लोग बहुत बहुत विरह व्यथा सहली, विरह व्यथा सहली, अब थोड़े दिन और सह लेंगे, लेकिन आप मारिए मत। व्यथा सह रही है, मारिए मत। मारना क्या है कि आप ये निर्गुण ब्रह्म का उपदेश जो भेजे, मारना है। अब तक तो हम जीती रहे आपके बदन का स्मरण करके, देख करके, लेकिन अब ये जो निर्गुण ब्रह्म का उपदेश आपने अपने दूध से भेजा है, ये आप गला काटने जा रहे हैं, ये मत कीजिए। फिर कहते हैं मधुकर हे मन बिगड़ी परे, मधुकर हे मन बिगड़ी परे, मधुकर हे मन बिगड़ी परे, मधुकर हे मन बिगड़ी परे। बिगड़ने का दो अर्थ है। श्याम सुंदर के रूप रस आदि पी पी करके अब बिगड़ गए हैं, दूसरा चीज सुनेंगे ही नहीं। और दूसरा अर्थ है कि बिगड़ गए हैं, विद्रोह कर दिए हैं, अब ब्रह्म ज्ञान की बात सुनना ही नहीं चाहते। हम क्या करें, बगावत कर दिए, हम नहीं सुनेंगे। जो हे मधुकर, हे उद्धव, उद्धव जी को कह रहे हैं मधुकर के ब्याज से, ये मन बिगड़ गए। समुझत नाही ज्ञान गीता को, समुझत नाही, समुझत नाही ज्ञान गीता को, समुझत नाही
हरि मुस्कानी रे, हरि मुस्कानी रे, मधुकर ये मन बिगड़ी परे। हमारे मन इतना बिगड़ गए हैं, केवल कृष्ण के मंद मुस्कान पर ही अड़े हुए। हम कहते हैं कि उद्धव इतना दुर्लभ योग लाए हैं, ज्ञान लाए हैं, इसको भी कुछ सुनो, तो कहते नहीं, हम नहीं सुने। तो अड़े हुए, कृष्ण के मुस्कान पर ही अड़े हुए हैं, वही देख रहे हैं और कुछ सुनना नहीं चाहते। इतना दुर्लभ गीता का ज्ञान है लेकिन सुनना नहीं चाहते हैं। ज्ञान गीता की बात, स्त्रीलिंग में बात होते, इसलिए ज्ञान गीता, ज्ञान जो गाया गया है, आपने जो गाया है उसको सुनना नहीं चाहते हैं। लेकिन वास्तव में सूरदास जी लिख रहे हैं, इसलिए वो उस गीता के प्रति भी संकेत, जो प्रसिद्ध भगवत गीता कुरुक्षेत्र में दी, उसके प्रति। ये गीता का ज्ञान नहीं लेना चाहते हैं। ऐसे गीता में तो भगवान की भक्ति का ही वर्णन है, लेकिन लोक में जैसा और लोगों ने टीका किया है तो बहुत बहुत बातें कह दिया है। और कुछ लोगों की मान्यता है जो गीता पढ़ेगा विरक्त हो जाएगा, चाहे हो जाएगा, वो हो जाएगा, साधु महात्माओं की चीज है गीता। तो गोपियां कह रहे हैं कि इतनी दया करके आप गीता पर प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन क्या इतना बिगड़ गए मन, केवल कृष्ण के मुस्कान पर ही अड़े हुए। कहते हम वही रहेंगे, हम नहीं जाएंगे कहीं। मतलब भगवान का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने में ही अड़े हुए, आ ही नहीं रहे, हम क्या करें। मधुकर ये मन बिगड़ी परे, मधुकर ये मन बिगड़ी परे। हम लोगों का मन कब ऐसा बिगड़ेगा बिगड़ी पड़े मतलब एकदम खराब हो गए। बताइए, इतना दुर्लभ प्रवचन, वो भी देवलोक में पढ़ा हुआ बृहस्पति जी का शीश आकर कर रहे हैं। अगर उद्धव जी का प्रोग्राम बनाना हो तो इधर किसी में शक्ति नहीं है बना पाए, कितना पैसा लग जाए। और वो अपने आप आकर के दुर्लभ ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं बेचारे, लेकिन मन को हम क्या करें। थोड़े काल के लिए भी कृष्ण का चिंतन छोड़कर, मुस्कान का चिंतन छोड़ करके कुछ से प्रवचन सुन लेते तो नहीं है, देर अड़ाई हो गए, अड़ गए हरी मुस्कान अड़े, कहते ना हम इसके अलावा और कुछ नहीं सुनेंगे। गोपियां एक प्रकार से उद्धव जी का उपहास कर रहे हैं कि हे मधुकर, ये तुम क्या बोले, हमारा मन तो सुना ही नहीं। ये तो कृष्ण के मुस्कान को देख रहे हैं। बाल मुकुंद रूप रस राच, बाल मुकुंद ताते वक्र खरे, ताते वक्र। जब कोई व्यक्ति खूब खड़ा या ज्यादा शराब पी लेता है तो कभी कभी ऐसे खड़ा रहता है। तो कृष्ण के रूप सुधा को इतना पी लिए हैं कि एकदम टेढ़े खड़े हैं। तो कुछ भी कीमत भाई करो ब्रह्म ज्ञान की, मैं समझाती हूँ, लेकिन तो मन अड़ा है, एकदम वक्र खड़ा है पी करके। किसका क्या पीकर? बाल मुकुंद रूप रस राच, राच में मतवाल, इतना रूप रस पी रहा है मन। नेत्र तो नहीं पी रहे हैं इस समय, रो रहे हैं, लेकिन मन तो पहुंच करके कहीं भी पी लेगा मन पी रहे हैं। वही जो वृंदावन में कृष्ण रहते थे उस समय जो देखी है आंखें और मन ने चिंतन किया है, तो वही ये देख रहे थे, रूप रस पी रहा और पी करके एकदम अड़ गया है, वक्र खड़े, टेढ़ा खड़ा है। मान लो मन के हाथ पैर पकड़ करके गोपी कहते कि नहीं, हाथ जोड़ते कुछ सुन लो, कुछ सुन लो दुर्लभ उपदेश, वो अड़ गए नहीं। बाल मुकुंद रूप रस राचे, ताते वक्र खरे, होयन सूधी स्वान पूछ ज्यों कोटिक जतन करे। अब हम क्या करें? जैसे करोड़ों उपाय करके भी कुत्ते की पूंछ को कोई सीधा नहीं कर सकता,
ऐसे अब हमारा मन कृष्ण के मुस्कान को छोड़कर ब्रह्म ज्ञान की बात सुनना ही नहीं चाहता। क्या किया? कूते की पूछ सीधी नहीं होती है। तो एक बार एक व्यक्ति कहा था हमसे कि कूते की पूछ में घी लगा करके इसको कड़ा पकड़ करके तो 100 वर्ष कूता नहीं जिएगा, लेकिन 100 वर्ष तक एक डंडा पैना बांध करके रखा जाए, एक डंडा सीधा बांध कर पूछ में रखा जाए 100 वर्ष तक भी, लेकिन खोलने पर फिर घुरचा करके गोपियां कह रहे कि मेरा मन कुत्ते की पूछ हो गया है, लाख जतन कीजिए वो सीधा हो ही नहीं सकता। और आप बेकार प्रवचन कर रहे हैं उद्धव जी, आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। होयन सूधी स्वान पूछ जो कोटिक जतन करे, इस तरह से भक्ति करनी चाहिए। वास्तव में कोई कितना भी समझावे, दूसरी बात कहे, लेकिन कूते की पूछ जैसे बस टेढ़ी। ये सत्य बात है क्या है? 100 वर्ष तक बांध कर सीधा रखा जाए, फिर भी खोलने के बाद तो ये बात हो रही थी। तो रामायण जी के एक भाई हैं वो कह रहे थे शिवदास जी, नहीं सीधा ही नहीं, कूते की पूछ को उल्टा कुंडल बना करके भी 100 वर्ष रखिए तो खुलने के बाद फिर ऐसा इस तरह से कूते की पूछ होती है। तो गोपियों के हठ की और स्वभाव की तुलना गोपियों के द्वारा कूते की पूछ से दी जा रही है। गुरु बहुत है इस दुनिया में। वास्तव में किसी को सीखना हो तो कूते की पूछ से सीखे कि ऐसे भक्ति करनी चाहिए। लाख कोई सीधा करे लेकिन टेढ़ा हो ही जाए, और भले वैसे कुंडली के रूप में न होने पाए, लेकिन कुछ न कुछ टेढ़ा रह ही जाएगा। सीधा तो हो ही नहीं सकता, जैसे गाय भैंस की पूछ होती है वैसे सीधा तो हो ही नहीं सकता। क्या करे? कोटिन जतन करे। सूरदास जी लिखते करोड़ों जतन करने पर भी हो न सूधी स्वान पूछ जाओ, स्वान की पूछ सीधी नहीं हो सकती। उसी तरह से अब हमारा मन इतना बिगड़ गया कि अब ब्रह्म ज्ञान की बात सुन ही नहीं सकता है। हम क्या करें? हरि पद नलिन विसारत नाही, हरि पद नलिन। ये हरि के कृष्ण के चरण कमल को तो भूलता ही नहीं है। नलिन माने कमल, और शीतल उर संचरे, और उसी से शीतलता इसको मिल रही है, इसी से ठंडा हो रहा है। जोग गंभीर है अंधकूप तेहि, जोग गंभीर है अंधकूप तेहि, देखत दूरी डरे। और आपका ये जो जोग है, जोग पंथ, ये तो अंधकार से भरे हुए एक कुएं के समान है, जिसको दूर से ही देखकर भाग रहा है, कहीं पैर छलक कर गिर न जाए उसमें। कुआं ऐसा हो जो अंधकार से भरा हो, बहुत गहरा हो, और जिसका तट भी ढह गया हो, कुछ बहुत चौड़ा हो गया हो, बहुत गहरा हो, तो उसके निकट जाने में भी वास्तव में डर लगता है कहीं गिर न जाए। तो आपका ये जोग तो ऐसा भयावह हमारे मन को लग रहा है कि ये तो उसको देखकर भाग रहा है, अंधकूप से जैसे आदमी दूर भागता है वैसे भाग रहा है। जोग गंभीर है अंधकूप ते देखत दूरी डरे, दूर से डर रहे हैं। ये जो निर्गुण ब्रह्म का उपदेश है वो अंधकूप है। जो लोग गिर गए हैं ये बेवकूफ है उस अंधकूप में। और हमारा मन तो हरि अनुराग सुहाग भाग भरे, हरि अनुराग सुहाग भाग भरे, आमियते गरल गरे, आमियते गरल।
हमारा मन हरि के, कृष्ण के प्रेम के सौभाग्य के भाग्य से भरा पड़ा है। और इसको यदि आप निर्गुण में ले जाते हैं तो ऐसी दशा है जिस किसी को अमृत से निकाल करके और गरल में डाल दिया जाए और गरलने लगे वो व्यक्ति, या एसिड में डाल दिया जाए किसी को, समुद्र अमृत के समुद्र से निकाल करके और गरल में डाल दिया जाए, तो आपकी शिक्षा वैसी है। भगवान कृष्ण की भक्ति ये रसामृत सिंधु है, भक्ति रसामृत सिंधु। वास्तव में उसका नाम है हरि भक्ति रसामृत सिंधु, पर भक्ति का मतलब ही हरि भक्ति होता है, इसलिए हरि जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। भक्ति रसामृत सिंधु। और ये ज्ञान, योग, वैराग, ये सब जो चर्चा है वो है गरल, विष। तो इस शिक्षा को छोड़ करके उसमें कैसे जाए? आप बहुत छो करके आए हैं, हम लोगों को ज्ञान सिखाने जाइए, जय भागी, हम ऐसे ही मरेंगे ये ठीक है, लेकिन ये विष नहीं चाहिए। सूरदास बरु ऐसे ही रही है, सूरदास बरु माने बल्कि हम ऐसे ही रहेंगे, मरती रहेंगी, रोती रहेंगी कृष्ण के वियोग में, ठीक है, लेकिन ये विष ठीक नहीं। सूरदास बरु ऐसे ही रही है, सूरदास कान वियोग भरे, कान वियोग। हम कृष्ण के वियोग में परिपूर्ण होकर वियोग से भरी रहे, रोती रहे, ये ठीक है, लेकिन आपका ये ज्ञान ठीक नहीं है, ये जहर है। सूरदास बरु ऐसे ही रही है, कान वियोग भरे, मधुकर ये मन बिगड़ी परे, मधुकर ये मन बिगड़ी परे। कितनी सुंदर बात है, सूरदास जी ने सब बताया है। इसके द्वारा भक्तों को शिक्षा लेनी चाहिए। भले गरीब रहें या दुख हो, कुछ भी हो, लेकिन कृष्ण की ही भक्ति करें। कितने लोग धन के कारण अपना धर्म परिवर्तन कर देते हैं, थोड़ा सा धन का लोभ दिखा करके धर्म से छुड़ा देते हैं। इतना दुख होने के बाद गोपियां कहती हैं सूरदास बरु ऐसे ही रही है।